नमस्कार दोस्तों, हम देखते हैं कि रिवेट से संबंधित ये 30 प्रश्न जो परीक्षा में सामान्यतया अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। चित्र में प्रदर्शित टूल का कार्य बताइए। इसमें ऑप्शन आता है प्लेट के किनारों को सेट करने, रिवेट के किनारों को प्लेट के किनारों से सटाने और रिवेट के हेड को बनाने। इस प्रकार के टूल में जब हम देखते हैं तो दो प्रकार के आपको मिलते हैं। एक का जो फेस होता है वो बड़ा चौड़ा होता है और दूसरे का जो फेस होता है वो फेस उसका सकरा होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि सकरे फेस वाला है। तो इस प्रकार का जो टूल होता है ये टूल मेटल टू मेटल जॉइंट बनाने के काम आता है। आंसर होगा बी। अगला प्रश्न आता है चित्र में प्रदर्शित डिफेक्ट का कारण बताइए। यहाँ पर हमको कारण बताना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो प्लेट का किनारा है वो फट रहा है। ये स्थिति आती है प्लेट के किनारे से रिवेट की दूरी रिवेट के व्यास के 2 गुने से जब भी कम होगी तो ऐसी स्थिति आएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा सी। इस प्रश्न को दो अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है, जिसमें ये पहला प्रकार है जिसमें आपसे पूछा गया है कि इस दोष का कारण बताएं। जब हम इसके कारण की बात करते हैं तो कारण होता है रिवेट से रिवेट की दूरी प्लेट की मोटाई के 24 गुने से अधिक होना। आंसर है बी। दूसरे प्रकार से इसी प्रश्न को पुनः पूछा जाता है चित्र में प्रदर्शित दोष को पहचाने। मतलब इसमें हमको इस दोष का नाम बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन दिए हैं उस ऑप्शन में से हम उसको पहचानते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो होता है लूपिंग होना या बक्कल होना, यानी आंसर डी। एक और प्रश्न जिसमें रिवेट के हेड से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इसमें चित्र में दिखाया गया है कि जो रिवेट का हेड है वो इस प्रकार से क्यों बनता है, इसे हमें बताना होगा। रिवेट का हेड बनाने के लिए हमें हमेशा रिवेट की लंबाई उसके फार्मूले से निकाल करके लेनी होती है। यदि वो लंबाई कम हो जाती है तब ऐसी स्थिति में रिवेट का हेड पूरा नहीं बनता है। और इसका जो आंसर है वो है ए।